पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आज तक की सबसे बड़ी जीत निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई। लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, उसके बाद विधानसभा चुनावों में उनको शर्मसार होना पड़ा, और अब निकाय चुनाव में भी उनकी फजीयत होने जा रही है। यानी कि किस्तों में बेइज्जती कराने का उनको शौक है। और आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपनी असलियत मालूम है, इसलिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आप चुनाव प्रचार में देख लीजिए, चुनाव प्रचार में हमारे मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारे मंत्री रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, फरीदाबाद की बात करता हूं। कहीं आपको कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि उनको ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिले। तो उम्मीदवार नहीं मिले तो ना उनकी प्रचार में दिलचस्पी है, ना परिणामों में कोई दिलचस्पी है। आज आप खुद बताओ, आज कांग्रेस का कोई जाना पहचाना चेहरा चुनाव के मैदान में नजर आता है? क्योंकि उनको परिणाम पहले ही मालूम था, इसलिए वो और बड़ी बेइज्जती से बचना चाहते थे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा देखा, जहां बड़े उनके नेता चुनाव के मैदान से भाग गए, चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, फिर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर से पकड़कर बलि के बकरे ढूंढ कर लाए। लेकिन हर बकरा भी बलि देने को तैयार नहीं। तो जिनको ढूंढ कर लाई, जिनको घोषित किया, उनमें एक तो अभी वार्ड नंबर 36 से राहुल चौधरी, वो अपना नामांकन वापिस ले गए। अभी कल ही वार्ड नंबर 9 से हरविंदर कौर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन कर दिया। पहले 46 में से 38 उम्मीदवार बलि के बकरे ढूंढ कर लाई और 2 बकरों ने बलि देने से इनकार कर दिया। और बताता हूं आपको, कुछ चेहरे जाने पहचाने जो चुनाव मैदान में हैं, कुछ वो जो लोकसभा में बीजेपी को छोड़कर भाग गए थे, और कुछ जो कांग्रेस के डिप्टी मेयर रहे, उनमें बताना चाहता हूं, यह नोट कर लीजिए। वार्ड नंबर 4 से पूर्व कांग्रेस के डिप्टी मेयर राजेंद्र भांगला, उनकी पुत्रवधू सोनम भांगला, जिन्होंने कांग्रेस का टिकट लेने से इनकार कर दिया, जो आज भी कांग्रेस के मेंबर हैं, वो आजाद लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 से। कांग्रेसियों का ही कांग्रेस पे भरोसा टूट गया।
उनको आजाद उम्मीदवार में भलाई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर उनको हार दिखाई देती है। इसी तरह वार्ड नंबर 13 से फरीदाबाद के पूर्व मेयर सक्रिय अशोक अरोड़ा जी के बेटे भारत अरोड़ा, उन्होंने कांग्रेस का टिकट लेने से इनकार कर दिया, वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। वार्ड नंबर 7 से जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निवर्तमान निगम पार्षद महेंद्र भडाना जो कांग्रेस में चले गए थे, उन्होंने भी कांग्रेस का टिकट लेने से मना कर दिया और उनकी पुत्र वधू नविता भडाना आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही वार्ड नंबर 41 दीपक चौधरी जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस का टिकट भी मांग रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस का टिकट लेने से इनकार कर दिया, वो भी आजाद उम्मीदवार चुनाव के मैदान में। पहले तो 46 में से 8 वार्डों में उनको बलि के बकरे नहीं मिले, ढूंढने से भी नहीं मिले। वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 43, यहां तो बलि के बकरे उनको मिले ही नहीं। 2 जो मिले थे उन्होंने बलि देने से इनकार कर दिया, यानी कि 46 में से 36 में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आप पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मित्रों, जैसे दिल्ली में 3 चुनावों से कांग्रेस को 0 मिल रही है, 0, आज मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस को इन 36 वार्डों में एक भी वार्ड पर जीत नहीं मिलेगी। कांग्रेस का खाता इस बार नगर निगम में नहीं खुलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये वरना 12 तारीख को आप फिर ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनको हार पचती नहीं। जब जीतते हैं तो ईवीएम का जिक्र नहीं होता, जब हारते हैं तो ईवीएम पर दोष मरते हैं। कांग्रेस लगातार हार के कारण अपना कांग्रेसी मानसिक संतुलन खो गए, इसलिए अनाप शनाप बातें करते हैं। देखिए, आज उनके पास नेताओं का अकाल है। हमारे पास प्रचार के लिए नेताओं का एक लंबी कतार है। हमारे पास विजन भी है और विकास का इंजन भी है। इसलिए लगातार देश, प्रदेश और निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिल रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव में इस बार हरियाणा में भी इतिहास रचेगा और हमारी पार्टी की जो यहां से महापौर की प्रत्याशी हैं बहन परवीन ज्योति जी, वो इस बार पूरे हिंदुस्तान के महापौर के चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। इतिहास बनेगा महापौर के चुनाव और 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। ये भी अपने आप में एक
रिकॉर्ड और इतिहास बनेगा। किसी पार्टी का कोई खाता इस चुनाव में खुलने वाला नहीं है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं फरीदाबाद के मतदाताओं को एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि फैसला तो हो गया, रिजल्ट आना बाकी है। इसलिए कई वो ये समझ के बीजेपी जीत तो गई है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये चुनाव। इसलिए इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए अधिक से अधिक मतदान करें 2 मार्च को। कोई मतदाता ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अपने वोट का इस्तेमाल ना करे। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमको यकीन ही नहीं, फरीदाबाद के प्रत्येक मतदाता पर पूरा भरोसा है। वो फरीदाबाद के विकास के लिए, फरीदाबाद में सुशासन के लिए यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है।